श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने की शिवरात्रि 6 मई 2024 के दिन पड़ रही है दोस्तों। यह वह दिन है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि वैशाख का महीना सिर्फ एक बार आता है और वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी और शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो शिवरात्रि का होता है, जो कि वैशाख महीने में 6 मई 2024 सोमवार के दिन पड़ रही हैं। दोस्तों, आप लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं? जब कोई विशेष दिन आता है। पर दोस्तों, जब बात आ जाए वैशाख माह की इस शिवरात्रि की, जो कि इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, शिवरात्रि का दिन भी भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और इस माह में शिवरात्रि भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि सभी भक्तों के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। आप खुद सोचो कि दोनों ही दिन सोमवार के विशेष दिन पर पड़ रहे हैं, तो इस दिन की महत्व कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला यह उपाय करेगा तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी ही होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हो, घर में से कोई एक भी सदस्य करता है, तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा। और दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाय को या 108 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं, तो इस उपाय का जो फल है वह हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की वैशाख महीने की शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है और वह भी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन आप लोगों को कैसे करना है। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज यहां पर यही निकाल कर आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कौन कौन कर सकता है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मनोकामना पूर्ति का उपाय, आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख और परेशानी है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलकर उनसे करवाना चाहते हैं, तो भाई अपनी उन सभी मनोकामना के लिए जो है आप लोग अपने इस 108 वाले उपाय को कर सकते हो। और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है, जरूरी नहीं घर में से कोई एक ही सदस्य करें। अगर आप अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, तो घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वाले उपाय को घर में से सभी लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय को करोगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी 10-11 बजे तक भी अगर आप ये उपाय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर शाम के समय की बात करें, तो शाम के समय आप लोग इस उपाय को शाम के समय 6 मिनाइशी से लेकर 7 डीनियर्स के बीच में, या 7 नालर से लेकर 7 मल्लीनेन के बीच में, 8 हो नाला से भी थोड़ा लेट हो जाए तो भी आप लोग उपाय को करोगे, तो भी आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किस किस के साथ में करना है। कि अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर उपाय कर सकते हैं, कुछ सामग्री भी लेकर जाना जरूरी है। तो देखो, जब भी हम कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने पूजन की सभी सामग्री लेकर जाना है। कभी यह नहीं दर्शन है कि हम आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ अपने उपाय को करने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी उपाय को करो
तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है, ठीक है। अब वह पूजन सामग्री कौन सी होगी, वह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों, ये वाले उपाय आपको करना कहां पर है, तो देखो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करोगे आप लोग शिव जी के मंदिर में ही, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहीं पर जाकर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह करो शाम को करो, अपना शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की 108 चावल के दाने आपको अपनी रसोई घर से ले लेना है। इस बात का ध्यान रखिए कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूट हुए चावल को छोड़कर आप कैसे भी चावल ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले शुद्धता का ध्यान रखना। जब भी आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो, तो अपने ही घर के रसोई घर में जाना, वहां से मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना, ठीक है। पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से चावल निकालकर अपने थोड़े से अलग से रख लेना, ठीक है। उसके बाद में अपने इन 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है कि भाई अलग अलग छांटना है। मतलब कि ये जो 108 चावल के दाने हम लोग लेंगे, ये दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे फटे होने चाहिए, ना मतलब दाग वाले होने चाहिए, अच्छे सबूत होने चाहिए। तो आप लोगों को करना है कि इन 108 चावल के दोनों को आप लोगों को अच्छे से साबुत साबुत अच्छे से छांट लेना है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने अलग निकल जाते हैं, आप इनको किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो, ताकि एक भी चावल के दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों के 108 चावल के दाने तैयार हो जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आप जब भी यह उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, भाई आपको अपने घर से निकलना, उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो है आपको पूजन भी करना है। देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो कोशिश करना कि आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए। मतलब एक दिन पहले आप लोग रविवार के दिन जो है रात्रि में क्या करना, मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना। उस मिट्टी के पात्र के जल को रात भर रखे रहने देना और फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकालकर तांबे के लोटे में, या आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हो उसे लोटे के अंदर डालना और उसे लौट के जल को लेकर फिर शिव जी के मंदिर जाना। आपके दोस्तों, इस जल को चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वह आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है। और एक लौटा जल जो हमने आपको बताया वैशाख महीने में चढ़ाते हैं, मिट्टी के जल वाला उपाय, वह भी आप लोगों को अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। वहीं अगर शाम के समय की बात करें, तो शाम के समय तो ज्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो उस समय पर आप लोगों को अपने साथ में घी का दीपक तैयार करना है, जो कि आटे का होगा। गोल बत्ती उसमें रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर आप लोग यहां पर डालोगे, है ना। तो दीपक तैयार करके अपनी पूजन की पूरी तैयारी करके और जो भी आपके उपाय की सामग्री है अपने साथ में रखकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करना है। मंदिर में जाते ही ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले जाकर पूजन अर्चना करना है। जैसे सुबह के समय गए हुए हो तो आप अपना वह मिट्टी का जल जो है वह सबसे पहले जाकर शिवजी की शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा है ना। जैसे ही वह जल चढ़ जाता है, जल चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी की जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, आप उसे पूजन सामग्री से मतलब पूजन शिव जी की कर दो। अगर नहीं लेकर हुए हो तो आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ अपने उपाय को करने के लिए, और अगर लेकर आए हुए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो। जो भी फूल वगैरह चढ़ना चाहते हो वह पहले चढ़ा दो, ठीक है। ये उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो सबसे पहले जाकर दीपक जलाना। दीपक जलाने के लिए जो माचिस लेंगे वह आप अपने ही घर की लेंगे, किसी और की माचिस नहीं लेंगे। इस बात का ध्यान रखना।
अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और मंदिर में बैठकर ही जो है आपको इस दीपक को जलाना है और फिर इस शिवलिंग के पास में रखना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच न लगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग दीपक रख देते हो, आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठना और अपने उपाय को शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने अपने वह 108 चावल के दाने निकाल कर रख लेना। निकाल कर रख लोगे तो भाई निकलने के बाद आपको क्या करना है, अपने सामने उन्हें रखे रहने देना है। अब रख रहने देना है तो क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है कि हाथ से करना है, सीधे हाथ से करना है। तो अपने सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है, एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर खाली चावल का दाना ही नहीं चढ़ाना है, बल्कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। देखो, उपाय का अगर आपको सच में फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना चढ़ता है, एक साथ चढ़ा दिए तो आपको उपाय का उतना फल नहीं मिलेगा। तो एक चावल का दाना उठाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो। उदाहरण के लिए देखो, पहले चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चावल का दाना चढ़ाते समय बोलना और इसी तरीके से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय, पूरे 108 चावल के दाने को एक एक करके चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को विशेष रूप से आपको यहां पर जप करते जाना है। जैसे ही आप लोग अपने पूरे 108 चावल के दाने शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हो, वह भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, तो जैसे ही आप लोगों का आखिरी वाला 108 चावल का दाना आएगा तो उसे चावल के दाने को चढ़ाते समय आप मात्र अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी आंखें बंद कर कर उस आखिरी वाले चावल के दाने को पहले चढ़ा देना। उसके बाद में आप आंखें बंद करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करके अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हों। इस तरह आपका ये उपाय पूरा हो जाता है।